नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उसके पहले पाठ का अध्ययन जो है यहाँ पर करेंगे। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। जैसे तुलसीदास है, तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, जो दूसरा पाठ है। और सूरदास जो है ये कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है वो माने जाते हैं। अष्टछाप के भी प्रमुख कवि थे। इसमें लिखा हुआ है अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यानी अष्टछाप जो है इसमें 8 कवि शामिल थे, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के बेटे विठलाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य के सूरदास शिष्य थे और विठलाचार्य वल्लभाचार्य के बेटे थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। और अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नाम आता है सूरदास का, जो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। हम इनका परिचय पढ़ते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। तो इनके जन्म स्थान पर विवाद है, दो माने जाते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। एक तो मथुरा का रुणकता और दूसरा दिल्ली के पास सिही गांव। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया था। निधन पारसोली में हुआ था। उनके 3 ग्रंथ जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली है। ट्रिपल एस हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल एस जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा। इनकी 3 किताबें हैं, ट्रिपल एस, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है, या यूं कहें कि इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वो सूर सागर ही है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। वृत्तियां किसको कहते हैं? वृत्तियां कहते हैं आदतों को। यानी मनुष्य की स्वाभाविक आदतें जो है उनका चित्रण भी सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि वात्सल्य और श्रृंगार क्या है? वात्सल्य और श्रृंगार रस हैं। हिंदी में 9 रस होते हैं, जिसमें श्रृंगार और वात्सल्य भी एक रस होते हैं। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के प्रमुख कवि जो है वो माना जाता है। कृष्ण और गोपियों का सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनकी जीने की ललक पैदा की है। यानी सामान्य मनुष्य में हीनता बोध से उनको मुक्त किया है, और सामान्य मनुष्य में जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की एक श्रेष्ठ कवि कड़ी है। तो ब्रज भाषा जो है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। 4 पद इनके दिए हुए हैं, और उन 4 पदों का सारांश जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि ये जो पद हैं ये कौन सी पुस्तक से हैं? सूर सागर से हैं। और सूर सागर के कौन से इसमें हैं? तो ये भ्रमर गीत से हैं। यानी इन पदों को क्या कहा जाता है? इन पदों को भ्रमर गीत कहा जाता है। भ्रमर गीत वह गीत होता है जिसमें भंवरे के माध्यम से जो गीत गाया जाता है, यानी जिसमें माध्यम जो है वो भंवरे को बनाया जाता है। तो इसमें उद्धव जो है वो गोपियों को संदेश देता है, योग संदेश। तो गोपियाँ उद्धव को भ्रमर समझ करके या भ्रमर से संबोधित कर कर जो है वो उनको उपालंब देती हैं, उलाहना देती हैं। तो ये भ्रमर गीत के 4 पद हैं। भ्रमर गीत जो है वो भागवत गीता के 46वें 47वें अध्याय में मूल रूप से स्थित है। ये हमें ध्यान में रखना है कि भ्रमर गीत जो है वो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भ्रमर गीत सबसे पहले भागवत गीता के अंदर 46वें 47वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं।
श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। यानी मथुरा चला गया था, वहां जाकर राजा बन गया था श्री कृष्ण, और फिर उद्धव को गोपियों के पास संदेश भेजता है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण को जब चला जाता है तो पीछे से गोपियां जो हैं वो वृंदावन में परेशान हो जाती हैं और वो विरह की अग्नि में जलने लगती हैं। और उद्धव जो है वो उसको वो भेजता है, तो उद्धव दो संदेश उनको देता है, दो उपदेश देता है, उपदेश लेकर आता है। एक तो योग का संदेश और एक निर्गुण ब्रह्म का संदेश। निर्गुण ब्रह्म का मतलब होता है कि आप भगवान को तो मानिए, लेकिन आप उसकी मूर्ति पूजा न कीजिए। यानी निर्गुण, उसका कोई आकार आपके सामने नहीं होना चाहिए। आप आत्मा से जो है वो ईश्वर का जो है वो भजन कीजिए, या ईश्वर की भक्ति जो है वो आप रूह से कीजिए, आत्मा से कीजिए। तो ये निर्गुण ब्रह्म होता है। तो उद्धव दो संदेश उनको देता है, निर्गुण ब्रह्म का और योग का। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क यानी सूखा। यानी उद्धव जो संदेश देता है निर्गुण ब्रह्म का और योग का, वो उनको पसंद नहीं आता है, वो उनको शुष्क लगता है, सूखा लगता है। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। उद्धव को सीधा बात वो कर नहीं सकती हैं, उलाहना भी नहीं दे सकती, इसलिए वो भंवरे के माध्यम से जो है वो उद्धव को उपलम्ब देती हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब का मतलब सही। वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में लिखा हुआ है कि गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति यानी जिस उक्ति को स्वीकार किया जाता है, कि उनके मन में अभिलाषाएं, उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, यानी पॉलिटिकल पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। यानी गोपियां अंतिम पद में उद्धव को ये याद दिलाती हैं कि राजा का धर्म प्रजा का हित करना होता है, प्रजा को सताना नहीं होता है। वो यदि राजा बन गए हैं श्री कृष्ण, तो हम प्रजा हैं, और हमें यदि सताया जा रहा है तो ये राजा का धर्म जो है वो नहीं है। तो चार पद हैं इसमें। पहला पद इसमें लिखा हुआ है कि उद्धो तुम हो अति बड़भागी। यानी उद्धव को अति यानी अत्यधिक, बड़भागी यानी बड़ा भाग्यशाली। वो कहती हैं कि उद्धव, उद्धो यानी हे उद्धव, तुम तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अब इस पंक्ति के अंदर व्यंग लिखा हुआ है। यानी ये कहकर कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारा भाग्य तो बिल्कुल ही फूटा पड़ा है। यानी तुम्हारा भाग्य जो है वो किसी भी काम का नहीं है। इस लाइन में व्यंग है। जैसे हम व्यंग कहते हैं ना कि कोई कमज़ोर हो बहुत, उसको कहें कि भाई हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो, या हमें पता है कि आप बहुत होशियार हो, तो वो एक व्यंग है। ये नहीं है कि वो होशियार हो गया ऐसा कहने से। तो ये लाइन व्यंग में लिखी गई है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अत्यधिक बड़े भाग वाले हो, भाग्यशाली हो। कहती हैं कि अपरस रहत सने तगात, नाहिन मन अनुरागी, और पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, और ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति प्रेम में पाऊँ न पोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। वो कहती हैं कि उद्धो तुम हो अति भड़भागी, यानी तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस यानी
परस का अर्थ होता है स्पर्श, अपरस यानी अस्पर्श, छुआ नहीं। रहत, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी धागा। कहता है कि तुमने प्रेम के धागे को कभी छुआ नहीं। और ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है कभी अनुराग में या प्रेम में नहीं लगा, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। और कहती हैं कि पुरीन पात, पुरीन यानी कमल, पात यानी पत्ता, जल भीतर। कहता है कि जिस तरह कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, और तारस देह न दागी, लेकिन उसकी देह के ऊपर एक दाग भी नहीं लगता है। यानी वो पानी में तो रहता है, लेकिन पानी के ऊपर उसके पत्ते जो है वो रहते हैं। तो पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं, लेकिन उसकी देह के ऊपर एक दाग भी जो है वो रस का या पानी का नहीं लगता है। यहाँ पर रस शब्द का अर्थ पानी है। कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी। कहता है जिस तरह से जल के अंदर तेल की मटकी जो है वो डुबो दी भी जाए, तो फिर वापस बाहर निकालते हैं, तो बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी पानी की जो है वो नहीं ठहरती है। कहता है ठीक उसी प्रकार से तुम भी तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर उसके प्रेम से जो है बंधे नहीं, उसके प्रेम रूपी धागे से तुम बंधे नहीं, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। कहता है तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव अपना डुबोया नहीं। बोरियो यानी डुबाना, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। कहता है कि तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव डुबोया नहीं। और दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी नज़र को किसी रूप ने मोहित नहीं किया, किसी के सौंदर्य ने तुम्हारी दृष्टि को, नज़र को मोहित नहीं किया, इसलिए हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये कहकर वो ये कहना चाहती हैं व्यंग रूप में कि हे उद्धव तुम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो। कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कवि कहता है कि वो गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं और हम तो भोली हैं, गुड़ चिट्टी ज्यों पागी। जिस तरह से गुड़ जो है उससे चिट्टी जो है वो चिपक जाती है, ठीक उसी तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम से चिपकी हुई हैं, अर्थात हम जो है उन्हें छोड़ने वाली नहीं हैं। ये भोरा आया हुआ है यहाँ पर, ये भोरा, भोरा भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, और ये गोपियां हैं और ये उद्धव है। ये इस भ्रमर के माध्यम से इस उद्धव को उल्हाना देती हैं, उपालंब देती हैं, शिकायत करती हैं। दूसरा पद है, इसमें गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन में बहुत सी अभिलाषाएं थी, और वो सारी अभिलाषाएं जो है वो मन की मन में ही रह गई। वो कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। कहता है मन की मन में ही रह गई। यानी हमारे मन में अनेक आशाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं थी, बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन वो मन की मन में ही रह गई। वो कहती हैं कि उद्धव कहिए जाई कौन पे उधो। कहता है कि हे उद्धव हम किससे जाकर कहें, और ना ही परत कही। और कहता है ये जो प्रेम की बातें हैं ये परत यानी दूसरी जगह, कही यानी कही नहीं जाती हैं। कि कहिए जाई कौन पे उधो, हे उद्धव हम किससे जाकर कहें, और ना ही परत कही, और ना ही दूसरी जगह ये बातें कही जाती हैं। कहता है कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि यानी समय सीमा को कहते हैं। कहता है कि एक समय सीमा थी, एक टाइम था कि इस समय वहाँ से श्री कृष्ण वापस आ जाएगा। और आधार यानी आधार थी, वो जो टाइम था कि उस टाइम वो श्री कृष्ण वापस आएगा, वो हमारे जीने की आस थी, आधार था। कहता है कि अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। कहता है जो उनके आने की जो अवधि थी, कहता है कि वो हमारे जीने की आस थी, उम्मीद थी। और कहता है तन मन बिथा सही, हमने उस टाइम तक तन मन, अपने तन से और मन से बिथा यानी पीड़ा को जो है वो सही यानी सहन किया है। कहता है कि अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी। कहता है कि अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, और अब हमें तुम्हारा ये योग का संदेश जो है वो बार बार सुनना पड़ रहा है। और विरहिनी विरह दही। कहता है कि इस योग के संदेश को सुनने से हम विरहिनी हैं। विरहिनी वह स्त्री जो विरह में जलती है, और विरह
यानी जुदाई, और दही यानी जलना। कहता है कि हम विरहिणी विरह में जो है वो दहक रही हैं, जल रही हैं। कैसे? तुम्हारा योग का संदेश सुन सुन करके। कहता है चाहती हुती गुहारी जित हित। कहता है कि हमें गुहारी यानी गुहारना, पुकारना किसी को, जित ही यानी जहां, हुती यानी थी। कहता है कि जहां हम पुकार कर कुछ मांगना चाहती थी, या हमें उम्मीद थी कि यहाँ पुकारेंगे तो हमें सहायता मिल जाएगी, कि चाहती हुती गुहारी जित हित उततय धार बही। कहता है कि हमें ये लगता था कि इन्हें पुकारेंगे तो ये हमारी सहायता कर देंगे, लेकिन जिन्हें पुकारा, कहता है वहीं से जो है वो धारा बहकर निकल गई। कहता है कि शायद आप हमारी सहायता करते, लेकिन आप जो है आप हमें योग, यहाँ धारा शब्द का अर्थ धारा किसकी? योग की धारा। कहता है कि हमें लगता था आप सहायता करेंगे, चाहती होती गुहारी जित ही उततय धार बही। कहता है कि आपसे उम्मीद थी, लेकिन आपसे भी योग की धारा जो है वो बह गई। सूरदास अब धीर धर ही क्यों? सूरदास कवि कहता है कि वो गोपियां कहती हैं कि अब हम धीर यानी धैर्य, धर ही यानी धारण। कहता है कि धैर्य को किस तरह से धारण करें, मर ज्यादा न लही, यानी आजकल इस संसार के अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं रही। तो कहता है कि धैर्य को हम आखिर किस तरह से धारण करें कि उधो मन ही मन की मांझ रही। ये मैं स्पष्ट कर दूं, आपको बता दूं कि ये जो चार पद हैं, इनकी प्रथम पद जो है, इसका प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है कि मन ही मन की मांझ रही। ये लाइन आ गई कि इस उपर्युक्त पंक्ति में निहित भावार्थ को समझाइए। तो इसका मतलब है कि हमें जो पूरा पद जो है, इसमें क्या चीज़ बता रखी है वो लिखना होता है। और यदि बीच में से कोई पंक्ति आती है, तो केवल उसी पंक्ति का भावार्थ जो है वो लिखना पड़ता है। यदि पहली पंक्ति का प्रश्न आता है कि मन ही मन की मांझ रही, उपर्युक्त पंक्ति में निहित भावार्थ को समझाइए, तो फिर पूरे पद का भावार्थ जो है वो लिखना पड़ता है। और यदि पद के बीच में से कोई पंक्ति आती है कि उसका भावार्थ लिखिए, तो फिर केवल उसी पंक्ति का भावार्थ जो है वो हमें लिखना पड़ता है। तीसरा पद है, और बहुत ही अच्छा पद है, महत्वपूर्ण भी है, कि हमारे हरी हारील की लकड़ी। कहता है कि हारील एक पक्षी होता है, हारील एक पक्षी होता है जिसको जो है वो ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। हारील पक्षी को अंग्रेजी में जो है वो कॉमन ग्रीन पिजन जो है वो कहा जाता है। और हारील पक्षी की विशेषता है कि उसकी टांगें जो है वो पीली होती हैं और ऊपर से हरा होता है, और कबूतर की प्रजाति का होता है। और इसकी विशेषता होती है इस पक्षी की, इसको संस्कृत में हरियल भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये अपने पंजों के अंदर जो है वो किसी लकड़ी को पकड़े हुए रखता है, और छोड़ता नहीं है। उड़ता है तो पंजों में साथ ही लेकर उसको उड़ता है। इसलिए वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे जो हरि हैं, हरि यानी श्री कृष्ण, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारील की लकड़ी की तरह हो गए हैं। लकड़ी यानी लकड़ी। जिस तरह से हारील पक्षी पंजों से अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण को हम भी नहीं छोड़ने वाली। कहता है कि हमारे हरि हारील की लकड़ी, यानी हारील की लकड़ी एक लोकोक्ति हो गई है कि किसी चीज़ को न छोड़ना। तो हम श्री कृष्ण को, हमारे हरि को अब छोड़ने वाली नहीं है, वो हारील की लकड़ी के समान है। और कहती हैं कि मन कर्म वचन नंद नंदन उर। कहता है कि हमने उसे मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, उस नंद के नंदन को उर यानी हृदय में बसा कर रखा है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, और दृढ़ यानी दृढ़ता से, मजबूती से, करी यानी करके, पकड़ी यानी पकड़ रखा है। कहता है कि हमने उनको हृदय में, ये देखो लिखा हुआ है उर, उर का मतलब होता है हृदय। नंद नंदन यानी नंद बाबा का बेटा नंदन। कहता है कि हमने उनको, नंद नंदन को, मन से, कर्म से, वचन से दृढ़ करी पकड़ी, यानी दृढ़ता से पकड़ रखा है, जिस तरह से हारिल अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ कर रखता है। कहता है जागत सोवत सौपन दिवस निशी। कहता है कि जागते हुए, सोते हुए, सौपन में, दिन में और रात में, यानी जागत सोवत सौपन दिवस निशी। कहता है जागते हुए, सोते हुए, सौपन में, दिवस यानी दिन में, और निशी यानी रात में। कहता है जागते, सोते, सपने में, दिन में और रात में, कान कान चक्री,
यानी हमने कान्हा कान्हा की जक लगा रखी है। कहता है सुनत जोग लागत है ऐसो, कहता है कि आपका ये जो योग है ना, ये सुनते ही ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी। कहता है जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी जो होती है, कहता है आपका ये योग संदेश सुनते ही हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। कहता है सू तो व्याधि हमको ले आए, कहता है कि हमारे लिए सू यानी वह, सू सो से सोई, ये शब्द जो है वो ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में दोनों में ही वह का काम करते हैं। तो कहता है सु सु यानी वह, तो यानी तो यानी तो, व्याधि यानी बीमारी। कहता है कि आप हमारे लिए कौन सी बीमारी लेकर आ गए। देखी सुनी न करी, न कभी देखा है न सुना है और न ही कभी इस योग को हमने किया है। ये योग हमारे लिए एक बीमारी के समान है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो। सूरदास कवि कहता है कि वो गोपियां कहती हैं कि ये तो तिन ही यानी उन्हीं, ले यानी लो, सौंपो यानी सौंपो। कहता है कि ये उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते हुए रहते हैं, यानी जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, जिनके मन अस्थिर हैं, जो हरजाई टाइप के लोग हैं। आप ये योग का संदेश उन लोगों को दीजिए, ये हमारे काम की चीज नहीं है। अंतिम पद है 4 नंबर का कि हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो अब लीडर हो गए हैं, यानी हरि यानी श्री कृष्ण भगवान। कहता है कि अब वो हरि श्री कृष्ण जो है, हमें लगता है कि वो लीडर बन गया है, वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बन गया है। अब शायद उसने राजनीति पढ़ ली है, और राजनीति पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो किसी की नहीं सुनता है। कहता है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, लगता है वहाँ जाकर, मथुरा जाकर शासक बनने के बाद में वो राजनीति उन्होंने पढ़ ली है, और राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ जो है शायद उन्होंने पढ़ लिए हैं, इसलिए वो प्रेम जो है उनके लिए अब तुच्छ चीज हो गई है। कहता है समझी बात कहत मधुकर के, वो कहती हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, हम ये सारी बात समझती हैं, और समाचार सब पाए, और आपसे सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं, और हम ये समझ गई हैं कि शायद श्री कृष्ण ने अब राजनीति जो है वो पढ़ ली है। कहता है एक अति चतुर हुते पहले ही, हुते शब्द का अर्थ होता है थी, हुत हुते हुतो इनका अर्थ होता है थी। कहता है कि एक अति, अति यानी अत्यधिक, चतुर हुते पहले ही। कहता है कि एक तो बहुत चतुर वो पहले ही हुआ करते थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब गुरु ग्रंथ, राजनीति के गुरु ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं। कहता है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। कहता है कि जब हमने ये जाना कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तो जोग संदेश पढ़ाए, और हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए तुम्हें भेज दिया है, पठाए, जोग संदेश पठाए। जोग यानी योग, योग का संदेश जो है हमें पढ़ाने के लिए पठाए यानी भेजा है, आपको भेजा है। कहता है शायद उनकी बुद्धि जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, और इसलिए उन्होंने हमारे पास जो है आपको योग संदेश देने के लिए भेजा है। और कहती हैं उद्धव से कि तुम्हें भेज दिया, तुम यहाँ आ गए हमारे पास योग का संदेश लेकर। इसलिए वो उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। कहता है कि आगे के लोग, आगे के यानी पहले, यानी पूर्व जमाना जो था, उस टाइम के लोग जो है वो बहुत भले थे। कहता है उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। कहता है वो दूसरों के हित के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर डोलते थे, और एक तुम हो कि यहाँ आए हो तो वो दूसरों के भलाई के लिए नहीं आए हो। कहता है कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि हे उद्धव, भले लोग थे पहले के जो दूसरों के भले के लिए डोलते रहते थे, और एक तुम हो। कहता है कि अब अपने मन फेर पाइए और चलत जू हुते चुराए। कहता है और हम कह देती हैं कि हम अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं, कि अब अपने मन फेर पाइए। कहता है कि हम अपने उस मन को फिर से पाना चाहती हैं जो श्री कृष्ण जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। कहता है चलत जू हुते चुराए, जो चलते वक्त चुरा कर ले गए थे।
अब ये बहुत अच्छी लाइन है इसमें, इसका प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि तय क्यों अनीति करे आपनु, जय और अनीति छुड़ाए। कहता है कि जितना वो व्यक्ति कैसे नीति की बात कर सकता है जो खुद अनीति की बात जो है वो करता है। कहता है तय क्यों अनीति करे आपनु, कहता है कि क्यों वह अनीति करता है अपने आप से। कहता है कि अव्यवहार क्यों करता है, अन्याय क्यों करता है, जय और अनीति छुड़ाए। कहता है जब दूसरों की अनीति छुड़ा नहीं सकता है, दूसरों का अन्याय नहीं छुड़ा सकता है, वो कैसे छुड़ाएगा जो खुद ही अनीति करता है। यानी इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति खुद अनैतिक है वो दूसरों को अनैतिक न होने का संदेश नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति खुद अन्याय करता है वह दूसरों को अन्याय करने से नहीं रोक सकता है। कहता है कि राजधर्म तो यह सूरदास कवि कहता है कि वो गोपियाँ उस उद्धव से कहती हैं कि राजधर्म तो यह सूर। कहता है कि राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाई सताए। कहता है कि जो अपनी प्रजा को सताता नहीं है ये राजा का धर्म होता है। और हम गोपियाँ जो है वो उनकी प्रजा हैं, और यदि हम दुखी हैं परेशान हैं तो इसका मतलब यहाँ का शासक, यहाँ का राजा जो है वो अपने धर्म के ऊपर, अपनी नीति के ऊपर टिका हुआ नहीं है। अर्थात जाकर अपने उस राजा से, उस शासक से, उस हरि से, उस श्री कृष्ण से कह देना कि राजा का धर्म यह नहीं होता है कि उसकी प्रजा को परेशान किया जाए। अतः ये बात आप स्पष्ट कर देना कि आप यदि अनीति छुड़ाने की बात करते हैं तो पहले खुद को अनीति जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये 4 पद जो है वो सूरदास के यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न है, इनका अलग से जो है वो हम वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे।